नमस्कार, दंडवत प्रणाम। आज दही के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दही जो कि भारतवर्ष का हजारों वर्ष से हमारे भोजन का एक हिस्सा रहा है, हमारी रसोई का एक अभिन्न अंग रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दही का उपयोग तो हम लोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन उसके सही ढंग उसका लेने का, खाने का, उसके उपयोग का सही ढंग क्या है, इसको शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। जैसे इस समय ठंड पड़ रही है, शिशिर ऋतु है, गजब की ठंड पड़ रही है, तो अगर किसी से कहा जाए दही खा लो तो वो दही शायद न खाए। लेकिन वास्तव में आयुर्वेद में दही खाने का जो मौसम बताया गया है, हेमंते शिशिरे च वर्षाशु इति शस्यते। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो शिशिर ऋतु में ये मकर राशि में जब सूर्य होते हैं तो शिशिर ऋतु शुरू हो जाता है, यानी माघ और फाल्गुन। तो अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, ये 4 महीने जिसमें ठंड पड़ती है, खासकर हेमंत और शिशिर में खासकर भयंकर ठंड पड़ती है। इनमें सुश्रुत संहिता, चरक संहिता सभी में दही खाने का विधान बताया गया है। शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधिगर्हितम। शरद ऋतु यानी कि क्वार और कार्तिक, ग्रीष्म ऋतु जेठ और आषाढ़, और वसंत ऋतु चैत और बैसाख, इसमें दधी का प्रयोग यानी दही का प्रयोग कम से कम करने को कहा गया है, क्योंकि इसमें दही का प्रयोग करने से वात, पित्त, कफ, ये त्रिदोष जो है वो कुपित हो जाते हैं। इसलिए बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, और अगर करना ही है तो उसकी विधि आयुर्वेद में बताई गई है, उस हिसाब से करना चाहिए। पहले तो ये जान लीजिए कि दही क्यों जरूरी है शरीर के लिए। दही एक प्रोबायोटिक का काम करता है, यानी कि जो हमारे आंतों में गुड बैक्टीरिया रहते हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो पाचन में सहायता करते हैं, उनको दही बढ़ाता है। इसलिए दही का प्रयोग करना चाहिए। और अम्ल पाकम रसम ग्राही कहा गया है। ये अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का 5वें अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक है। अम्ल पाकम रसम ग्राही। अम्ल पाक होता है दही का, और रसम ग्राही। और अगर दस्त आ रहे हो तो उनको रोकने का काम करता है, यानी ग्राही होता है। गुरुष्णम, गुरु होता है, भारी होता है, पचने में भारी होता है। अगर ज़्यादा मात्रा दही खा लिया जाए तो और कुछ खाने की जरूरत नहीं होती। और उष्णम, गर्म होता है। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि दही ठंडा होता है, लेकिन दही का तासीर जो है गर्म होता है। गुरुष्णम दधि वात जित, और वायु को जीतने वाला होता है। और क्या क्या चीज़ बढ़ाता है वो भी आयुर्वेद में कहा गया है। अष्टांग संग्रह में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह मेदा शुक्र बल श्लेष्म पित्त रक्त अग्निशोफ कृत। मेद को बढ़ाता है, यानी मोटापा को बढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति मोटा है और दुबला होना चाहता है तो उसको दही का सेवन कम से कम करना चाहिए। और जो पतले लोग हैं वो दही खा करके थोड़े मोटे हो सकते हैं, क्योंकि ये मेद को बढ़ाता है, शुक्र को बढ़ाता है। शुक्र धातु को दही बढ़ाता है। शुक्र धातु को जिनमें कमी है वो दही का सेवन बड़े आराम से कर सकते हैं। और बलश्लेष्म, बल को भी बढ़ाता है। दही इसलिए शरीर में लाभकारी है क्योंकि ये शरीर की शक्ति को भी बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है। श्लेष्म यानी कफ को भी बढ़ाता है। कफ को बढ़ाता है इसलिए कफ वाले रोगी जिनको कफ बहुत बनता है उनके लिए ये अनुकूल नहीं रहता। पित्त, रक्त, पित्त को भी बढ़ाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा जिनको पित्त की शिकायत रहती है या पित्त जिनका बढ़ा हुआ है, उन लोगों को दही का सेवन, खासकर बहुत खट्टे दही का सेवन नहीं करना चाहिए। रक्त को बढ़ाता है। जिन लोगों को एनीमिया है, खून की कमी है, और तो उनके लिए दही बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये रक्त को भी बढ़ाता है। अग्नि शोफ कृत,
अग्नि को भी बढ़ाता है। पाचन, जिनकी पाचन अग्नि, पाचकाग्नि, जो जठराग्नि बोलते हैं, अगर वो मंद पड़ गई है तो दही लेने से पाचकाग्नि भी बढ़ती है, यानी कि पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। शोफ कृत, शोफ मतलब सूजन, ये सूजन भी करता है। इसलिए जिनको शरीर में कहीं सूजन है या जॉइंट पेन है, जॉइंट में सूजन है, गठिया है, गांठों में सूजन रहती है, या शरीर में कहीं भी सूजन है, उनके लिए दही अनुकूल नहीं है। इसलिए उन लोगों को जिनको कहीं पर सूजन है, खासकर गठिया वगैरह में दर्द है, सूजन है गांठों में, या कहीं भी किसी अंग में सूजन है, तो दही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शोफ यानी शोथ को, सूजन को उत्पन्न करने वाला है या सूजन को बढ़ाने वाला है। तो पहली बात जान लीजिए कि शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही कम से कम लेना चाहिए। और अगर लेना ही है तो उसका जो ढंग है लेने का, वो भी आयुर्वेद में कहा गया है। और चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 का 61वें श्लोक में आचार्य चरक कहते हैं, नानक्तम दधि भुंजीत, रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए, ना चाप्य घृत शर्करम, और न बिना घी के या बिना शर्करा के यानी मिश्री के दही नहीं खाना चाहिए। यानी रात में दही नहीं खाना चाहिए, और बिना घी डाले हुए, बिना शर्करा या मिश्री के, न मुद्गयूषम नाक्षौद्रम, या मूंग की दाल, उसका यूष या मूंग की दाल के बिना दही नहीं खाना चाहिए। नाक्षौद्रम, या बिना मधु डाले, शौद्र मतलब मधु, बिना मधु डाले दही का सेवन नहीं करना चाहिए। नोष्णम, ना उष्णम, बिना गर्म किए हुए, गर्म करके दही कभी नहीं खाना चाहिए, बिना गर्म किया हुआ दही ही खाना चाहिए। नोष्णम नामल कायर बिना, या आंवले का चूर्ण या आंवला डाल करके ही दही लेना चाहिए। इतनी विधियों से दही का सेवन बताया गया है। इसी प्रकार से अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5वां अध्याय का 31वें श्लोक में आचार्य बागभट्ट जी कहते हैं, नैवेद्यानिशनो नैवोष्णम, नैवेद्यानिश, रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। नैवोष्णम, उसको उष्ण नहीं करना चाहिए, गर्म नहीं करना चाहिए, जो रूम टेम्परेचर है उसी पर दही लेना चाहिए। और वसंत ऋतु और शरद ऋतु, वसंतोष्ण शरद सुना, और वसंत ऋतु में यानी चैत्र वैशाख, और शरद ऋतु में क्वार कार्तिक में दही नहीं लेना चाहिए। ना मुद्गजूसूपम, और मूंग के बिना दही नहीं लेना चाहिए। ना क्षौद्रम, बिना क्षौद्र यानी कि मधु, शहद मिलाए बिना दही नहीं लेना चाहिए। और तन्नाघृत सितोत्पलम, और उसमें या तो घृत मिला ले या सितोत्पला मतलब मिश्री, सितोपलाम मतलब मिश्री, तो घृत मिला करके ले या मिश्री मिला करके ले। न चानामलकम, या आंवले का चूर्ण या आंवला, अगर मौसम में आंवला मिल रहा है तो ताज़ा आंवला उसमें मिला ले, या फिर उसका चूर्ण मिला ले, तब दही खाए। नापि नित्यम, और रोज दही नहीं खाना चाहिए। एक बहुत बड़ा सूत्र है जो अष्टांग हृदय में दिया गया है कि नापि नित्यम, दही रोजाना नहीं खाना चाहिए, कभी कभार ही खाना चाहिए। नो मंद मन्यथा, अब एक चीज और इसमें बड़ी सूत्र वाली बात बताई गई है कि जो मंदक दही है उसको नहीं खाना चाहिए। अब समझिए कि मंदक दही क्या होता है। मंदक दही उसको कहते हैं जो ठीक प्रकार से जमा हुआ दही नहीं रहता, मतलब
अभी अभी जमा है। आजकल तमाम प्रकार के जुगाड़ आ गए हैं कि 2 घंटे में दही जमा लीजिए, 3 घंटे में दही जमा लीजिए, तो वो दही नुकसान करता है। उसको मंदक दही कहते हैं या तरुणम दधी कहते हैं। आयुर्वेद में 6 चीज़ें शरीर की तुरंत जो वाइटल पावर होती है, ओज जिसको कहते हैं, जिसको प्राण शक्ति कह सकते हैं, प्राण शक्ति को तुरंत नष्ट करने वाली जो 6 चीज़ें हैं, उनमें से एक ये मंदक दही या तरुणम दधी जो कहा गया है, जो ठीक प्रकार से जमा ना हो वो दही ये नुकसान करता है। उसमें 6 चीज़ों में जो तुरंत वाइटल पावर, जो ओज शक्ति है शरीर की, उसको नष्ट करते हैं। उसमें कहा गया है पूतिमांसम स्त्रियो वृद्धा बालार्कस्य तरुणम दधि प्रभाते मैथुनम निद्रा सद्य प्राण हराणि षट। ये 6 चीज़ें प्राण शक्ति को, जो शरीर की प्राण शक्ति होती है, उसको तत्काल सद्य प्राण हराणि षट, ये प्राण शक्ति को ये 6 चीज़ें तुरंत ही नष्ट करती हैं। इसलिए तुरंत जमा हुआ दही जो हल्का सा खट्टा ना हुआ हो, उसको नहीं लेना चाहिए। ये और 6 चीज़ें बताई गई हैं कि जिनमें वाइटल पावर बहुत ज़्यादा होती है, प्राण शक्ति बहुत बढ़ाती है, उसको हम बाद में बताएंगे। और उड़द के साथ भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द के दही बड़े जो बनते हैं और आजकल हर जगह शादी विवाह या घरों में बनाए ही जाते हैं, उसको भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो त्रिदोष को बढ़ाने वाले होते हैं। आजकल तो दही का प्रयोग गर्म करके बहुत ज़्यादा हो रहा है। कढ़ी पहले बनती थी, और कढ़ी के अलावा भी तमाम प्रकार के चीज़ें, कढ़ी के अलावा भी तमाम प्रकार के आजकल दही के आलू बन रहे हैं। अनेक प्रकार की सब्जियों में अब दही डाला जाता है। तमाम प्रकार के व्यंजन जो है बिना दही गर्म किए हुए अब बनते ही नहीं हैं। तो वो त्रिदोष को उभारने वाला होता है, उसको नहीं लेना चाहिए। और अगर इस प्रकार से, जिस प्रकार से आयुर्वेद में बताया गया है, उस प्रकार से अगर दही का सेवन नहीं किया जाएगा तो इससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिसका वर्णन आयुर्वेद में बताया गया है। चरक सूत्र स्थान 8वें अध्याय का 6वें श्लोक में बताया गया है कि अगर इस प्रकार से जो नियम बताए गए हैं, इस तरह से अगर दही का सेवन नहीं किया जाएगा तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ज्वराश्रिक पित्त विसर्प कुष्ठ पांडवामय भ्रमात, ज्वर हो सकता है, बुखार आ सकता है। अश्रिक पित्त यानी कि रक्त पित्त रोग होता है, जिसमें कि शरीर से ब्लीडिंग होती है, चाहे नाक से, मुंह से, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। रक्त पित्त की बीमारी इससे हो सकती है। पहला बात तो ज्वर हो सकता है, बुखार आ सकता है। और अश्रिक पित्त यानी कि रक्त पित्त, जिसमें नाक से, मुंह से, अनेक जगह से ब्लड निकल सकता है, ब्लीडिंग डिजीज है ये। और विसर्प उसको कहते हैं जो पूरे शरीर में फैलने वाला स्किन डिजीज होता है, जिसमें फफोले पड़ जाते हैं, उसको विसर्प कहते हैं। ये भी गलत प्रकार से अगर दही का सेवन किया जाएगा तो ये हो सकता है। कुष्ठ में जैसे सफ़ेद दाग हो जाते हैं स्किन पर, शरीर में कहीं कहीं सफ़ेद दाग हो जाते हैं, उसको कुष्ठ कहते हैं। और कुष्ठ में ही आता है, और कुष्ठ के तमाम प्रकार हैं। ये दाँत खाज खुजली भी आयुर्वेद में कुष्ठ में ही आता है, तो वो भी होने की संभावना रहती है। पांडवामय भ्रमात यानी एनीमिया हो सकता है, पांडु रोग हो जाता है, शरीर पीला पड़ सकता है। और भ्रमात चक्कर आ सकते हैं। अगर इस प्रकार से दही का गलत प्रकार से सेवन किया जाएगा, जिस प्रकार से आयुर्वेद में बताया गया उस प्रकार से सेवन नहीं करते हैं, तो चक्कर भी आ सकता है। प्राप्नुयात कामलाम चोग्राम, और कामला कहते हैं पीलिया को। अगर लगातार दही का गलत प्रकार से सेवन किया जाएगा
तो शरीर में पीलिया भी हो सकता है। 4 ग्राम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है पीलिया। विधि महत्वा दधि प्रिया, तो दही के प्रिय लोग जो हैं, दही को खाने वाले जो हैं, ये विधि के हिसाब से जिस प्रकार से आयुर्वेद में बताया गया है उसी प्रकार से दही का सेवन करें। और अगर दही का सेवन इस प्रकार से नहीं करते तो इस प्रकार की बीमारियां जो बताई हैं चरक जी ने, तो वो हो सकती हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके तो जो गरम करके जो भी पदार्थ बनते हैं दही को, तो आजकल जैसे प्रचलन घरों में बढ़ गया है, दही के आलू अक्सर बनते हैं लोगों के यहाँ। तमाम सब्जियों में और मसालों में दही का प्रयोग किया जाता है, तो उससे बचने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से आयुर्वेद में बताया गया है उसी प्रकार से दही का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उसका जो सही सही दही का लाभ है और शरीर को प्रोबायोटिक मिलता रहे, विटामिन डी मिलता रहे और कैल्शियम मिलता रहे, और जो शरीर की पाचन शक्ति है वो बढ़े, तो उसको सही प्रकार से ही लेना पड़ेगा। और इस प्रकार की महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद विकास को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो समय आने पर कर ही लेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। और मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि ये सारी जानकारी लोगों तक पहुँच सके। जय धन्वंतर, जय श्री राम।